नमस्कार। क्लास 11 का भूगोल का पहला भाग, जिसका नाम फिजिकल ज्योग्राफी है, उसका चौथा चैप्टर महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के बारे में प्रश्न उत्तर है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कब किया? जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पैंजिया एवं पैंथालासा क्या है? पैंजिया आज के सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के भाग थे, जिसे पैंजिया कहा गया। पैंथालासा पैंजिया के चारों ओर विस्तृत विशाल सागर को पैंथालासा कहा गया। मध्य महासागरीय कटक क्या है? मध्य महासागरीय कटक अटलांटिक महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की श्रृंखला है, जो महासागरीय जल में डूबी हुई है। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में प्लेट से क्या तात्पर्य है? महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना ठोस अनियमित आकार का विशाल भूखंड जो एक दृढ़ इकाई के रूप में है, प्लेट कहलाती है। रूपांतर सीमा से क्या तात्पर्य है? दो विवर्तनिक प्लेट जब एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, किंतु नई प्रॉपर्टी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इस तरह की सीमा को रूपांतर सीमा कहते हैं। प्लेसर निक्षेप से क्या तात्पर्य है? नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण प्लेसर निक्षेप कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत नदियों की तली में सोने के भी निक्षेप मिलते हैं। टिलाइट से आप क्या समझते हैं? टिलाइट वे अवसादी चट्टान हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होती है। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में टिलाइट पाए जाते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। लेमुरिया से आप क्या समझते हैं? लेमुर प्रजाति के जीवाश्म भारत तथा मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों खंडों को जोड़कर एक सतत अष्टखंड की उपस्थिति को स्वीकारा है, जिसे वे लेमुरिया कहते हैं। दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम किसने व कब प्रकट की? अब्राहम ऑर्टेलियस ने 1596 ईस्वी में। पैंजिया के विभाजन से कौन से दो बड़े महाद्वीपीय पिंड अस्तित्व में आए थे? लारेशिया उत्तरी भूखंड, गोंडवाना दक्षिणी भूखंड। महाद्वीपों में साम्यता को कैसे प्रमाणित किया गया, बतलाइए। सन 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था, जिसमें तटों का साम्य एकदम सही साबित हुआ। वे कौन सी वैज्ञानिक खोज थी जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को खारिज कर दिया? उत्तर, महासागरीय धरातल का मानचित्रण व बनावट, भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण, सागरीय अर्ध स्थल का विस्तार। पोलर फिलिंग बल किससे संबंधित है? या पोलर फिलिंग फोर्स? पोलर फिलिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। टिलाइट से आप क्या समझते हैं? टिलाइट वे अवसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में टिलाइट पाए जाते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। लेमुरिया से आप क्या समझते हैं?
लेमर प्रजाति के जीवाश्म भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों खंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड की उपस्थिति को स्वीकारा है, जिसे वे लेमुरिया कहते हैं। दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम किसने और वह कब प्रकट की? इब्राहम ऑर्टेलियस ने 1596 में। महाद्वीपों में साम्यता को कैसे प्रमाणित किया जाता है, बतलाइए। सन 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया, जिससे तटों को सामने एकदम सही साबित हुआ। महाद्वीपीय साम्य से आप क्या समझते हैं? महाद्वीपों की सीमाओं में एकरूपता दिखाई देती है। यदि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को यूरोप व अफ्रीका की सीमाओं से मिलाया जाए तो इन सीमाओं में काफ़ी हद तक एकरूपता दिखाई देगी। मेंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के क्या कारण हैं? मेंटल में संवहन धाराएँ रेडियो एक्टिव तत्वों के उत्पन्न तथा विभिन्नता से उत्पन्न होती है। पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण ही संवहन धाराएं हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ अस्तित्व होने की संभावना व्यक्त की? अब्राहम ऑर्टेलियस। पोलर फिलिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी का घूर्णन। निम्न में से कौन सी लघु मिनर प्लेट नहीं है? अंटार्कटिक। सागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? विभिन्न महाद्वीपों के जीवाश्मों का वितरण। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महाद्वीपीय व महाद्वीपीय अभिसरण। लघुत्तरीय प्रश्न। महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वेगनर ने निम्नलिखित में से किन बलों का उल्लेख किया? महाद्वीपीय प्रवाह के लिए वेगनर ने 2 बलों का उपयोग किया, पोलर या ध्रुवीय फिलिंग बल, ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लोइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूकंप रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया है वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्ष के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। मेंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के क्या कारण हैं? उत्तर: संवहन धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता के कारण मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं की तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। तीसरा, प्लेट की रूपांतर सीमा, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर: प्लेट की रूपांतर सीमा, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा में निम्न अंतर है। प्लेट की रूपांतर सीमा जहाँ न तो नई प्रकृति का निर्माण होता है और न ही प्रकृति का विनाश होता है, उसे रूपांतर सीमा कहते हैं। अभिसरण सीमा जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और भूप्रकृति नष्ट होती है, वह अभिसरण सीमा है। अपसारी सीमा वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से हटती है अपसारी सीमा कहलाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है।
दक्कन ट्रैप के निर्माण के दौरान भारतीय स्थलखंड की स्थिति क्या थी? आज से 14 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट को 33 सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थलखंड के करीब था। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी। वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, जो एक लंबे समय तक जारी रहा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन करें। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के तहत वेगनर ने कहा कि 20 करोड़ वर्ष पहले सभी महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, बल्कि पैंजिया के ही भाग थे। इसको प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने कई साक्ष्य दिए हैं। पहला, भूवैज्ञानिक क्रियाओं के फलस्वरूप 47 करोड़ से 35 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वत पट्टी का निर्माण एक अविच्छिन्न कटिबंध के रूप में हुआ था। ये पर्वत अब अटलांटिक महासागर द्वारा पृथक कर दिए गए हैं। कुछ जीवाश्म भी यह बताते हैं कि समस्त महाद्वीपीय कभी परस्पर जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए ग्लोसोटिरिस नामक पौधे तथा मेसोसोरस व लिस्टोसोरस नामक जंतुओं के जीवाश्म गोंडवानालैंड के सभी महाद्वीपों में मिलते थे, जबकि आज ये महाद्वीप एक दूसरे से काफ़ी दूर रहे हैं। अफ्रीका के घाना तट पर सोने का निक्षेप पाया जाता है, जबकि 5000 किलोमीटर चौड़े महासागर के पार दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील के तटवर्ती भागों में भी सोने का निक्षेप पाया जाता है। फर्मो-कार्बनिक काल में मोटे हिमानी निक्षेप उरुग्वे, ब्राज़ील, अफ्रीका, दक्षिणी भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया के धरातल पर दिखाई देते हैं। इन अवसादों की प्रकृति में एकरूपता यह सिद्ध करती है कि भूवैज्ञानिक अतीत काल में समस्त महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे तथा यहाँ एक जैसी जलवायु दिशाएँ थीं। महाद्वीपों का विस्थापन अभी भी जारी है। अटलांटिक महासागर की चौड़ाई प्रति वर्ष कई सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि प्रशांत महासागर छोटा हो रहा है। लाल सागर भूपटल में एक दरार का हिस्सा है, जो भविष्य में करोड़ों वर्ष पश्चात एक नए महासागर की रचना करेगा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के चौड़ा होने से अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिकी एक दूसरे से अलग हो गए हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में मूलभूत अंतर बताइए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आधारभूत संरचना यह थी कि सभी महाद्वीप पहले एक ही भूखंड के भाग थे, जिससे पैंजिया नाम दिया गया। यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। पैंजिया पहले दो बड़े भूखंड लारेशिया तथा गोंडवानालैंड के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लारेशिया व गोंडवानालैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के वर्तमान महाद्वीप के रूप में हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलखंड को 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त किया जाता है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट गतिमान है। वेगनर की संकल्पना की केवल महाद्वीपीय ही गतिमान है सही नहीं है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के उपरांत की प्रमुख खोज किया है, जिससे वैज्ञानिकों ने महासागर व महाद्वीप वितरण के अध्ययन में पुनः रुचि ली। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के द्वारा वेगनर ने जो जानकारी प्रस्तुत की वह पुराने तर्क पर आधारित थी। वर्तमान में जानकारी के स्रोत हैं वे वेगनर के समय उपलब्ध नहीं थे। चट्टानों के चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के
मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार समान क्रिया है। अब ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा निकलते हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन, चुंबकीय गुणों की समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी के भूकंप उद्गम केंद्र अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान है। गहरी खाइयों में भूकंप उद्गम केंद्र अधिक गहराई पर, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान है। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।